आज की जय। वास्तविक हमारे मन संचालक महोदय बोल रहे थे कि बहुत कमी है। कमी तो खास करके है, जितना लोग हैं किसी के मुंह से चू तक नहीं निकला, मैं बोल लिया मुंह से, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मतलब क्या, आप लोग सोए हुए हैं। सत्संग में जगाने का काम होता है। आप लोग जगिए, महापुरुष की जय घोष करके अपने हृदय को पवित्र कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुंवरिया टोल तो बिल्कुल सोए रह गए आप लोग, क्या बात है भाई, आप लोग भी जगिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनि करो। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सृष्टि के कंकन में विराजमान सद्गुरु भगवान के श्री पावन चरणों में कोटि सनमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य आचार्य महर्षि योगानंद ब्रह्म जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। इस पवित्र मंच पर उपस्थित आए हुए हमारे महान पवित्र आत्मा संत पुरुष जो भी हैं, मैं आप सबों के अंदर बैठे परमात्मा को भी मैं बार बार नमन और प्रणाम करता हूँ। पंडाल में बैठे हुए हमारे सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आप सबों के आत्मा में बैठे परमात्मा को भी मैं बार बार नमन करता हूँ। तमाम नगर निवासियों की आप लोग बहुत उच्च कोटि का कार्य किए हैं। यह सत्संग रूपी दरिया बहाने के लिए आप सारे गाँव तन्मयता से जो यह कार्य करवा रहे हैं, इसलिए आपका आत्मा पवित्र। मैं आप सबों को भी नमन और प्रणाम करता हूँ। आइए, आज का प्रतिपाद विषय आप लोग सुन रहे थे सत्संग। सत्संग वह वस्तु है जो संसार में किसी भी वस्तु का तुलना इससे कीजिएगा तो वह इससे कम ही होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पंचम अध्याय में लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तुलहि ताहि सकल मिली ज्यों सुख लब सत्संग। का संसार की सारी पदार्थ को, और इतना ही नहीं, बहुत दिनों की कमाई आप जो है भक्ति भाव का, इसके प्रभाव से आप स्वर्ग लोक की शक्ति को भी मिला करके रख दीजिए तराजू के एक पल्ले पर, और पल भर का सत्संग जो है उसको रखिए दूसरे पल्ले पर। फिर उसका तौलिए देखिए कौन विशेष होता है। वह आपको निर्णयात्मक गुण अपने आप में आपको कर देगा कि वास्तविक सत्संग से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा संपत्ति नहीं है जो उसके सामने में बराबरी कर पाए। हमारे वल्लभाचार्य व्यास देवी दोनों में जो है सत्संग की महिमा पर विशेष वार्तालाप हो रहा था। उसी संदर्भ में एक दूसरे से संबोधित कर रहे थे कि आप सत्संग की महिमा कहिए तो आप कहिए। निर्णय हुआ कि नहीं वल्लभाचार्य जी महाराज आप ही कहिए। तो ये कहने लगे कि गाय के सींग पर राई का दाना जितना देर ठहर सके, यदि आप उतना देर सत्संग कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। विवेकी जन विचार सकते हैं कि गाय के सींग पर कितनी देर वह राई का दाना ठहर सकता है। मात्र उतना देर ही सत्संग आपके लिए सफलता का कारण बनता है। इसलिए सत्संग सबों को करना चाहिए। कोई सत्संग से बच जाते हैं तो वह कहाँ जाते हैं? संतों ने बड़ा अच्छा कहा, सूरत फंसी संसार में ताते पड़ेगा दूर,
सूरत बांध सुअस्थिर करो आठों पर हुजूर। यदि सूरत आपका संसार में पड़ गया तो आप ताते मतलब परमात्मा से आप दूर हो गए। इसलिए क्या करें, सूरत को बांध लें। किस रस्सी से बांधें? यहाँ कोई रस्सी की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र आप अपने हृदय से पवित्र भाव से जब सत्संग को अपना स्नेह बना लेंगे तो सत्संग के लिए आपको सतत जब जहाँ चलेंगे, जिस राह में चलेंगे, जिस कार्य में चलेंगे, जहाँ जो भी कार्य करेंगे, हर पल हर क्षण हर वक्त हमारे राजदेव कह दिए हैं कि सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो तो निश्चय ही निर्माण हो संत सब कहे हो। तो कहते हैं निर्वाण अर्थात मोक्ष मिलना आपके लिए असंभव नहीं, बिल्कुल संभव है। इसलिए सत्संग हर कोई करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग का गुण प्रभाव जहाँ सत्संग होता है वह पवित्र धरती को भी पवित्र कर देता है। गोस्वामी जी लिखा है अपने शब्दों में, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति बूंद एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। मतलब क्या कि जिस तरह से कहते हैं कि इस तरह का संगति करेंगे वही आपको फल मिलेगा। देखिए कदली कहते हैं केला को, केला के वृक्ष पर यदि स्वाति बूंद गिरता है तो उससे क्या होता है, वह कर्पूर बन जाती है। सीपी पर गिरने से मोती हो जाती है, बांस के ऊपर गिरने से बंसलोचन हो जाती है, हाथी के मुख में गिरने से गजमुक्ता हो जाती है और सर्प के मुख में गिरने से मणि हो जाती है। स्थान भेद से गुण भेद हो जाती है। इसलिए हम लोग सत्संग को सदैव अपने आप में प्राप्त करने की यदि चेष्टा करेंगे तो जिस स्थल पर सभी सत्संग करेंगे वह स्थल भी पवित्र हो जाता है। सुंदरदास जी महाराज के वाणी में आया है, जो कोई जाय मिले उन सुनर होत पवित्र लगे हरिरंगा, दोष कलंक सबे मिट जाई नीच ही जाऊ सो तंगा, ज्यों जल और मलिन महा अति गंग मिलियो हुई जात ही गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जग माही बरो सत्संगा। सत्संग जग ऐसा है हर एक स्थल को शुद्ध कर देता है, हर एक वस्तु को शुद्ध कर देता है, मनुष्य के हृदय को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सदैव गीता में भी दर्शाया है, श्रेयाम द्रव्यम यादज ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्व कर्माखिलं पाठ ज्ञाने न परिसमाप्ते। ये पाठ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ सत्संग श्रेष्ठ है और सभी प्रकार के कर्मों का पर्यवसान ज्ञान होता है। अर्थात आप जिस कर्म को करेंगे और सत्संग का वचन करते हुए गुरु मंत्र के द्वारा यदि आप चल रहे हैं तो स्वाभाविक वह आपको क्या करेगा, अपने निज केंद्र में केंद्रित करके आपके इस मानव जीवन को सफल और सार्थक कर देगा। हमारे मन संचालक महोदय कह रहे थे यदि आप कुछ कम ही बोले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं 1 मिनट मन संचालक महोदय के जेब में मैं डालता हूँ, आप अगले कहीं प्रयोग कर लेंगे। मैं वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।